बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो मलाइका वाला जो चैप्टर है, मलाइका, आसमानी कुतब और आखरत पर ईमान, इसके कुछ अजाफ़ी सवाल भी बनते हैं जो आपके जो है वो साथ हम शेयर कर रहे हैं। जिसमें पहला है जी मलाइका से क्या मुराद है। मलाइका मलकुन की जमा है जिसका मायने फरिश्ते है। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। फरिश्तों की असल तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। फरिश्ते अल्लाह ताला के हर हुक्म बजा लाते हैं और नाफरमानी नहीं करते। दूसरा सवाल इस चैप्टर में से जो बन सकता है वो है जी मलाइका पर ईमान की क्या अहमियत है। जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात और उसके रसूलों और आसमानी किताबों, आखिरत के दिन और तकदीर पर ईमान रखना ज़रूरी है, इसी तरह फरिश्तों पर ईमान रखना भी ज़रूरी है। तीसरा, इसके अंदर से ये जो है आयत, इसका तर्जुमा पूछा जा सकता है ला यासूनुल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून का तर्जुमा लिखिए, वो नाफरमानी नहीं करते अल्लाह की जिसका वो इन्हें हुक्म देता है और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। चौथा सवाल जो इस चैप्टर में से बन सकता है वो है कि जी मलाइका पर ईमान लाने से इंसान किस तरह नेक अमाल शुरू कर देता है। फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान को ये यकीन कर लेता है कि फरिश्ते उसके अमाल महफूज कर रहे हैं और एक दिन इंसान ने अल्लाह ताला के सामने इन अमाल का जवाब देना है, चनाचा इंसान नेक अमाल जो है वो शुरू कर देता है। पांचवा जो सवाल इस चैप्टर से बन सकता है वह जी फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान के अंदर किस तरह इज़्ज़त नफ्स का एहसास पैदा होता है। फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान में इज़्ज़त नफ्स का एहसास पैदा होता है क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया था, तो इंसान के अंदर इस तरह जो है वो इज़्ज़त नफ्स पैदा हो जाती है। छठा सवाल जो इस चैप्टर में से बन सकता है मलाइका पर ईमान लाने से इंसान मायूसी का शिकार नहीं होता, वजाहत करें। तो छठे सवाल का जवाब बनता है जी कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते अल्लाह ताला की नुसरत और मदद लेकर नाजिल होते हैं, लिहाजा फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान मायूसी का शिकार नहीं होता क्योंकि उसको यकीन होता है कि मुश्किलात के वक्त फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से नुसरत और मदद लेकर नाजिल होंगे। सातवां सवाल जो इस चैप्टर में से बन सकता है जी आसमानी कुतब से क्या मुराद है। आसमानी कुतब से मुराद वो किताबें हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अपने रसूलों पर नाजिल फरमाया। ये किताबें अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत और रहनुमाई का जरिया हैं। तो आठवां सवाल जो इस चैप्टर में से बन सकता है वो है जी मशहूर आसमानी किताबों के नाम लिखे, तो वो चार किताबें हैं जी तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। नवां सवाल के जी चार मशहूर किताबें किन अंबिया पर नाज़िल हुई, तो ये हमारे पास है जी तौरात हज़रत मूसा पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। दसवां सवाल जो इस चैप्टर में से बन सकता है जी आसमानी किताबों में क्या चीज़ मुश्तरक और कौन सी बातें अलग अलग हैं। तो इन तमाम किताबों में दीन की बुनियादी तालीमात जैसा कि तौहीद, रिसालत, आखिरत पर ईमान, अमाल की जज़ा व सज़ा वगैरह मुश्तरक हैं, अलबत्ता शरीयत के कवानीन हर किताब में अलग हैं। 11वां सवाल जो इसमें बन सकता है जी अब साबिक़ा कुतब के अहकाम पर अमल करना क्यों ज़रूरी नहीं है। कुरान मजीद ने पहली तमाम किताबों के अहकाम को मनसूख कर दिया, अब इन किताबों के अहकाम पर अमल करना ज़रूरी नहीं बल्कि सिर्फ कुरान मजीद के अहकाम कवानीन पर अमल करना ही लाजमी और ज़रूरी है। 12वां सवाल इस चैप्टर में से जो बन सकता है जी वो है अकीदा आखिरत पर ईमान लाने का क्या मतलब है। अकीदा आखिरत पर ईमान लाने का मतलब ये है कि दुनिया की ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी है जो मौत के बाद शुरू होगी। ये हमेशा की ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म ना होगी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम इंसानों से उनके अमाल का हिसाब लेगा, नेकोकारों को जन्नत में भेज दिया जाएगा और बुरे लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा। 13वां सवाल जो इस चैप्टर में से बन सकता है जी दुनिया में किए गए इंसान के अमाल का क्या होगा। इंसान के इस दुनिया में जो अमाल करेगा उन अमाल का पूरा बदला इंसान को आखिरत में मिल जाएगा। 14वां सवाल है जी अकीदा आखिरत पर ईमान लाने से किस तरह इंसान का अखलाक और किरदार अच्छा होगा। अकीदा आखिरत पर ईमान लाना, ईमान जितना गहरा और मजबूत होगा इंसान का किरदार और अखलाक इतना ही अच्छा होगा क्योंकि उसे यकीन होगा कि उसने अपने अमाल का हिसाब देना है। अकीदा आखिरत पर ईमान रखने वाले शख्स को कौन सी सिफ़ात जो है वो पैदा हो जाती हैं जी। अकीदा आखिरत पर ईमान रखने वाले शख्स के अंदर जिम्मेदारी, हुकूक अदा करने वाला वो बन जाता है जी। उनमें सार, कुर्बानी जैसी सिफ़ात जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। ये तमाम जो सवाल हैं ये हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद है जी आपको ये पसंद आए होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें।